अब हम इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ये अभी तक के 3 जो पार्ट हमने किए थे उनसे बिल्कुल अलग हटकर है। क्यों है अलग हटके? कि इसमें A3 दिया गया है। यदि हमको A दिया गया होता तो हम क्या करते कि यह जो A है यह फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि प्रथम पद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते। लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि 1 और 2 को नहीं दिया गया है, A1 A2 नहीं दिया गया है, A3 कितना है 15 और S10 यानी कि जो सबका सम है, जो ऐड है, जो योगफल है वो कितना दिया है 125। डी इसमें फाइंड करना है और A10 यानी कि कुल इसके जो एपीज हैं वो कितने हैं A1 A2 से लेकर के A10 तक। तो हमें A3 दिया है 15, S10 यानी उनका जो योगफल है, जो सम है वो दिया गया है 125। हमें सर्वांतर यानी कि डिफरेंस और A10 फाइंड करना है, यानी कि AP का लास्ट टर्म, जिसे हम nth टर्म भी कहते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो जो फॉर्मूला है वो तो एज इट इज आ जाएगा, an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब जो an है यह कितना है, यह हमें ज्ञात करना है, और यह जो A3 है an कितना A3 जो हमें गिवन है, तो यहां पर हम A3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखनी है, कितनी है 15। A यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद हमें दिया नहीं गया है, इसलिए हमें इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस n कितना है A3, इसलिए हमने इसके प्लेस के पहले इजिकल टू में 3 लिख दिया, क्योंकि जो 3 है वो n है, यानी कि A3 है, तो वो तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड प्लेस पे आ रहा है, इसलिए यहां हम 3-1 लिखेंगे। और dB हमको गिवन नहीं है, यानी dB हमें फाइंड करना है, तो यहां हमने एज इट इज लिख दिया। अब 15, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि हमने इस n के प्लेस पे इसको रख दिया। यह हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन पेपर में आप इसको अवश्य लिख लीजिए। 15 इजिकल टू A के प्लेस पे A, 3 में से 1 को माइनस किया और D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हो गया 2D, यानी कि यह इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, A प्लस 2D इजिकल टू 15, यह फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हमें S10 भी गिवन है कि S10 दिया गया है कितना है 125, तो अब हम Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे। Sn में 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो अभी हमने आपको बताया था कि n/2 और A प्लस an या A प्लस L, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, हमें इस तरह का इक्वेशन बनाना है, क्योंकि इसमें A और D दोनों ही मिसिंग है। यदि यह दोनों होती तो हमें यह फॉर्मूले के प्लेस पे क्या कौन सा फॉर्मूला रख देते हम, A प्लस an या A प्लस L, लेकिन यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला रखना है, क्योंकि हमें n की आवश्यकता है। यहाँ जो n दिया गया है उससे ही हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 2A प्लस n-1 D, हमें इससे मिलता जुलता इसमें रखना है, क्योंकि हमें इसका इक्वेशन बनाना है। यदि इसका इक्वेशन नहीं बनाना होता, हमें n फाइंड हो जाता इससे, तब हमें इतने लंबे फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। हम केवल इसी जो Sn है उसमें हम n/2 और क्या लिख देते A प्लस L या A प्लस an। Sn यानी कि यह क्या है S10 इजिकल टू कितना है गिवन, दिया कितना है 125। n कितना है, यहाँ पर जो 10 दिया गया है, ऊपर 3 दिया गया था ये, तो हमने n की जगह 3 लिखा था, यहाँ पर 10 दिया गया है, तो n के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे 10/2। यहाँ 2A हमें फाइंड करना है, इसलिए क्योंकि A उन्होंने गिवन नहीं है, हमें D फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, A को A के प्लेस पे ही लिख देंगे। जब हम A की वैल्यू निकाल लेंगे तब इस प्लेस पे हमें A की वैल्यू रखनी है।
यहां पर n कितना है 10, यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे 10 - 1 और d हमें फाइंड नहीं है, गिवन नहीं है, तो d को एज इट इज लिख देंगे। यह 125 इजिकल टू, इसको हमने कैंसिल किया तो यहां आ गया 5, 2a प्लस 9 - 1 9, 10 - 1 9 इंटू d। यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब 125 यह मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहां पर इसके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यह मल्टीप्लाई माना जाएगा। यहां जो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गए, यह इधर उतर आया, बचा क्या, केवल इतना ही। यहां पे जो क्या बचा, 2a प्लस 9d। इस 5 को यदि हमने इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गए 25, तो 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। यह सेकेंड इक्वेशन बन गया। जो फर्स्ट इक्वेशन बन गया था, यह सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इस सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लिख करके इसे जो क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इजिकल टू 15 और सेकेंड है 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आप चाहो तो 3 जो एक्सरसाइज है उसमें हम इनको इस तरह के क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, केवल इतना ही डिफरेंस है कि उसमें एक्स वाई था, यहां पर ए और डी है। अब इसको हमें किसी एक को एलिमिनेशन मेथड से यदि हम करते हैं तो किसी एक को एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है, विलोपन विधि जिसे हिंदी में कहते हैं। तो विलोपन विधि से हम करने के लिए क्या करते थे कि किसी भी एक संख्या को हमें इक्वल बनाना होता था। तो अब हम इसे इक्वल बना लेते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 9 का 2 में करेंगे और 2 का 9 में करेंगे तब 18 आएंगे। लेकिन यहां यह चीज सरल कैसे हो जाती है कि यदि हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो ये 2a हो जाएगी, 2a में से 2a माइनस कर देंगे, तो यह विलोप करके हम इसको सबट्रैक्ट करके हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। यह आप लिख लीजिए। यदि हमने इतना लिख लिया तो ये क्या आ गया, 2a प्लस 4d पूरे में करना है हमें, इजिकल टू 30 और 2a प्लस 9, क्योंकि यहां पे हम 1 का ही करेंगे और 1 का करने का मतलब क्या होता है, एज इट इज उत्तर आना का वही। अब हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट में क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। यह कैंसिल हो गया, यह -5d आए क्योंकि माइनस का की संख्या बड़ी है, इजिकल टू यहाँ का 5, तो यहाँ क्या आ गया, d इजिकल टू -5/5, यानी d की वैल्यू आ गई -1। अब ये d की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस 2d इजिकल टू 15। यहां हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, d इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में किसका, d का मान रखने पर। a प्लस 2 माइनस 1 इजिकल टू 15, यानी जे क्या गया, a प्लस यहाँ पे माइनस के 2 हो गए जे, a इजिकल टू हम कर देते हैं 15 और यह माइनस के हो गए क्योंकि 2 बन जाए 2 और माइनस का साइन आ गया, तो इधर आके जो हो जाएंगे प्लस के 2, यानी कि हमने जब d की वैल्यू रख दी तो अब हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 2, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 17। यह a की वैल्यू आ गई। अभी भी हमारा यह क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, अभी d तो आ गया हमारा, फाइंड हो गया है,
लेकिन अभी हमें A10 और फाइंड करना है। तो A10 के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN इजिकल टू क्या आता है जी, A प्लस N-1 D। अब हमें इसे इसी के सामने कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, AN कितना है, A10 हमें यह फाइंड करना है। तो A10 कितना हो गया, A के प्लेस पे कितनी वैल्यू आ गई इसकी 17 प्लस N कितना है 10 -1 और D के प्लेस पे क्या आ गया 1, यानी कि A10 जो हमें फाइंड करना है वह कितना हो गया 17 और यह कितना हो गया प्लस के 9 में 10 में से 1 माइनस हो गए तो प्लस के 9 आए। प्लस के 9 में यदि -1 का कर दिया तो यहां पर आ गए -9, यानी कि मैं इसको यहां पर आपको करके बता देती हूं। 17 प्लस यहां पर कितना आ गया प्लस के 9 इंटू -1, यानी जे 17 यहां आ गए और प्लस माइनस के 9 यहां आ गए। तो A10 कितना हो गया 8, यानी कि A10 जो हमें फाइंड करना था वह कितना हो गया है 8। यह A10 इजिकल टू 8 हो गया और D जो हमने फाइंड किया था वह D हो गया -1। इस तरह यह क्वेश्चन थोड़ा टफ है, पहले के 3 पार्ट को देखते हुए इसे आप अच्छी तरह कर लीजिए, यह इम्पोर्टेंट भी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे आने वाले टेस्ट पेपर वर्कशीट आपको समय समय पर प्रोवाइड करवा सकें हम और आपको मिलती रहें। थैंक यू।